started with the chapter and we understood what is equality. तो what is equality? अगर हम एक उसमें देखते हैं तो what is equality? Equality होता है when we say the treatment given to anyone, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है to anyone is equal, बराबर है. अब ये ट्रीटमेंट क्या है? एक होता है इक्वालिटी, एक होता है फेयर ट्रीटमेंट. तो हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी. हमने पढ़ा कि इक्वालिटी का कंसेप्ट क्या है, और वो क्या है? मींस एवरीवन, irrespective of what is your nature, what is your caste, what is your color, what is your creed, religion, इनको हटाकर एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना इक्वालिटी होता है. बट हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं. इन द रियल सेंस वी कैन नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस इक्वालिटी. कई बार हम कर नहीं सकते. उसका जो पैराडॉक्स है वो हमारा ये था कि एक इंसान जो डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट है, अगर हम कहें उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जो कि एक लेबर को मिलता है, सो डू वी कॉल इट इक्वल? हाँ भाई, कहने वाला कहेगा कि हाँ तो दोनों काम कर रहे हैं ना, तो दोनों को पैसा मिल रहा है. लेकिन जो स्कॉलर है, जो साइंटिस्ट है, उसने कितनी मेहनत की है वहां तक जाने की, तो नेचुरल है कि उसको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज और हर एफर्ट्स. तो दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ इक्वालिटी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम कहते हैं कि इक्वालिटी जो है, इज इट अ लेवलिंग प्रोसेस? व्हाई इट इज अ लेवलिंग प्रोसेस? मतलब वी हैव टू लेवल, सबको बराबरी में लेकर आना है. और उसके लिए हमारे डायमेंशंस हमने पढ़े थे. सोशल, यानी कि सोसाइटी में जो हमारा कास्ट है, डिफरेंट ग्रुप है, या फिर मार्जिनलाइज्ड पीपल है, उनको भी इक्वल लेकर आना, यानी ट्रीटमेंट. फिर आता सिविल, द लिबर्टीज. कई लोगों पे रोक टोक होता है. लाइक इन some of the countries there are practices of what we call as racism, जिसमें एक पर्टिकुलर रेस को अलाउ नहीं किया जाता दूसरी जगह पर जाने को. that should not be there. liberty should be for all. थर्ड इज पॉलिटिकल, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एरिया, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो, चाहे वो कंटेस्ट टू इलेक्शंस हो, या फिर होल्डिंग एनी पोजीशन हो. देन फोर्थ इज इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक, अब ये सारे जो टर्म्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर आप सोशल राइट्स है तो आपको इकोनॉमिक मिल जाएगा, इकोनॉमिक है तो आपको सोशल मिल जाएगा. तो इकोनॉमिक इज मनी, यानी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू अर्न, इट शुड बी गिवन इक्वली. द गवर्नमेंट शुड बिल्ट अप द पॉलिसीज ताकि सबको जो है पढ़ने का, लिखने का, कमाने का, दे शुड बी हैविंग द इक्वालिटी. और इसी को हम एक्सटेंड करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन के अंदर. यानी एम्पल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए थ्रू एजुकेशन, थ्रू अदर एरियाज. इन इंडिया, इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये है दैट वी हैव अडल्ट सफरेज, yani which says anyone who is above 18, irrespective of what the person is eligible for political rights, political holdings, contest, and irrespective of his or caste, और वो अगर वो मतलब कि हायर पोस्ट में आता है तो ही और शी कैन टेक इट. अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाती है. एजुकेशन और जॉब के अंदर हमने रिजर्वेशन को लिया है, जिससे जो बाकी इक्वालिटीज है, इन इक्वालिटीज है, लाइक सोशल इनइक्वालिटी या फिर इकोनॉमिक, उसको हम इंप्रूव कर सके. अब इसके अलावा हमारे कुछ और भी फिलॉसफीज हैं जो हम इक्वालिटी में लेकर आते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा पहला आता है फेमिनिज्म. फेमिनिज्म एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, यानी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड विमेन. अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम कहीं पर भी देखें ना, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हम लोगों ने जो हमारे रोल्स हैं, खाना बनाना विमेन एरिया,
जबकि आप मास्टर शेफ देखोगे तो इट इज ऑलवेज जेंट्स। किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाओ आप, यू विल ऑलवेज फाइंड द मेन इन द पोस्ट। बट हमने एक जेंडर रोल बना दिया है, दिस वर्क शुड बी डन बाय दिस पर्सन, दिस शुड बी डन। when it comes to wages, when it comes to remuneration, हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इट इज नॉट। इवन इन एरियाज जहां पर हम कहते हैं बहुत, वहां पर भी दिस फेमिनिस्ट जो हमारा, सॉरी, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो रहता है। तो फेमिनिज्म इज वेयर द पीपल वांट इक्वालिटी इन ऑल द टर्म्स, चाहे वो काम हो, आप एक काम कर रहे हो, मैं एक काम कर रही हूं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल yesterday of my student. If both are working, अब अगर मैं भी ऑफिस से थक के आई हूं, दूसरा इंसान भी थक कर आया है, तो लेट अस शेयर आवर वर्क। व्हाई इट शुड बी दैट नो, आप थक कर भी आए तो आप घर आके काम करोगे? एंड पैथेटिकली, अनफॉर्चुनेटली, एटलीस्ट मैंने इंडियन सोसाइटी में तो देखा है, आप चाहे कितना भी थक कर आ जाओ, योर वर्क इज टू कम एंड कुक फूड फॉर योर फैमिली। सो दैट इज वेयर अभी हम लोगों को, इंडिया को ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज को इस पर काम करना है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर विमेन आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, इवन इन द पॉलिटिकल स्पेयर्स। न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री 1900 जिसने जो है इक्वल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था। इंडिया ने तो अडॉप्ट ही यही किया था। एंड फ्रांस गेव इक्वल राइट्स टू विमेन इन 1948। तो द बैटल इज स्टिल गोइंग ऑन। फिर आता है द पीपल हु हैव इनिशिएटेड दिस टर्म, मार्क्सिज्म। तो कार्ल मार्क्स यूएसएसआर के थे, जो आपका रशियन रेवोल्यूशन था उसके अंदर ही वॉज अ वन जिन्होंने ये एडवोकेट किया था टू रिमूव द सोशल इनइक्वालिटीज। सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटी उसको हटाने के लिए, जो आपके जितने भी देर आर टू, तभी हम आपका सेकंड जो आपका जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें यही आप पढ़ते रहोगी, द वर्ल्ड वॉज बाइपोलर। कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने यूएसएसआर को सपोर्ट किया था, कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने यूएस को किया था। यूएस इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, जहां द इंडस्ट्रीज आर रन बाय द लार्ज इंडस्ट्रीज, एंड उनसे जो टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट यूजेस देम फॉर द वेलफेयर। वेयर एज सोशलिज्म जो आपका यूएसएसआर है, वहां पर था कि जो इंडस्ट्रीज हैं दे विल बी ओन्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट विल मेक प्रोविजंस फॉर पीपल्स वेलफेयर। बट सोशलिज्म इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो बहुत सारी कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन करने के लिए कहा। तो ये आपका जो है, बट मार्क्सिज्म का जो ये सिस्टम था वो यही था, टू रिमूव द इनइक्वालिटी। अमीर अमीर बनता जाता, गरीब गरीब रह जाता। अब आता है सोशलिज्म, किसको हम बोल रहे हैं? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, इन रिस्पॉन्स टू द इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्टेड, उसको हटाने के लिए इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो राम मनोहर लोहिया जी, ही वॉज द वन जिन्होंने सप्त क्रांति, सप्त मतलब 7, उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ मूवमेंट कहा था टू रिमूव या फिर टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी। और उनका जो ये 7 था उसके अंदर सत्याग्रह, नॉन मतलब कि जो नॉन वायलेंस था वो, एंड जो हमारे वेपन्स हैं उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये 2 एडेड थे विच वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। बाकी जो रेस्ट 5 थे वो हमारे थे इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन 1, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, caste based inequality 3, colonial rule of some countries over other 4, and economic inequality। तो उन्होंने कहा था there should be a revolution, 7 revolution, और ये 7 एरियाज के अंदर रेवोल्यूशन होना चाहिए। ये वाला जो कंसेप्ट है आपका एग्जाम के रिलेटेड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट द वर्ड लिबरलिज्म। अब आता भाई, हमने फ्रीडम एंड लिबरलिज्म पे पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? भाई लिबरलिज्म इन वन वर्ड अगर मैं इंग्लिश की टीचर की तरह बोलूं तो इट इज ओपन माइंडनेस। लिबरलिज्म होता है जहां आप खुले दिमाग के हो, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट।
Liberalism upholds the principle of competition as a most efficient and fair way of distributing resources. यानी कि आपको फ्रीडम दिया जाए, लिबरलाइज हो अपनी पॉलिसीज। जैसे हम कहते हैं इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की थी 1992 में, जिनको हम कहते हैं लिबरल पॉलिसीज, यानी कि छूट देना। इन हिंदी अगर हम लिबरल को हिंदी में बोलते हैं तो छूट देना, आपको छूट दे दिया है कि आप ये काम करो। एंड फॉर लिबरल्स द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज द जस्टिस, मतलब उनका मानना है एन एफिशिएंट वे ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स और एडमिशन। यानी कि आप उनको थोड़ा छूट दोगे तो ये जो इक्वालिटीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं उनको हम शायद इंप्रूव कर सके। तो हम अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम ये जो इक्वालिटी है इसको कैसे प्रमोट करें। हाउ कैन वी प्रमोट इन, मतलब कि इक्वालिटी कैसे करें। अब घरों में भी आप देखोगे इट इज नॉट इजी। कहना आसान है, कहना आसान है, बट इन द रियल फील्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट। स्पेसिफिकली जहां बड़े परिवार होते हैं वहां आप नहीं कह सकते हो कि सबको इक्वल शेयर मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, लव, अफेक्शन। तो इन द कंट्री जहां हम बात करें, हम पॉलिटिकल थियोरी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, यानी कुछ लॉज हमें बनानी है। इनइक्वालिटीज हैव बीन प्रोटेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय कस्टम एंड लीगल सिस्टम। हम देखो, आप अगर आप बोलोगे, अगर हम बोलते हैं तो कैसे इनइक्वालिटी होती है। कस्टम्स में लड़के को ज्यादा मिलेगा, लड़की को कम मिलेगा। घर में मतलब कई जगहों पे होता है, मोस्टली इन इंडियन कल्चर ऐसा ही रहता है कि भाई सारे लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही मदर या फिर जो विमेन है या घर में जो लेडी होती है वो काम काम करती है। तो वाई दिस इनइक्वालिटी, दिस इज आवर कस्टम, क्योंकि हम बोलते हैं ये कस्टम है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये एस्टैब्लिश हुआ है विद द कस्टम्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सेगमेंट्स को, कुछ लोगों को रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, दूसरों को नहीं मिलता है। सो टू अचीव इक्वालिटी ऑल सच रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रिमूव्ड। हम लोग कस्टम के नाम पर जो भी करते हैं ये कस्टम है। दैट in India there are so many temples where a particular marginalized section cannot enter, वो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जब आप लीगली उस पर इंफोर्स करोगे कि नहीं भाई वो जा सकते हैं, आप ऐसा कोई कानून नहीं लाओगे, तभी वो अपने, नहीं तो वो कहेंगे ये तो हमारा रिवाज है। एंड दिस इज नॉट इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द वर्ल्ड। Second is because many of these systems are sanctioned by law, equality necessitates the government and law of the land seizing to protect those inequalities. उनको इस चीज पर देना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, हिंदू लॉ में गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती। द गवर्नमेंट डज नॉट एंटर इनटू द एरियाज ऑफ रिलीजन। लेकिन जब उनको पता है कि देयर आर प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी तो वो करती है। तो यही इंडिया जो है कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। भाई अब कस्टम के अकॉर्डिंग अनटचेबल हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा लॉ कहता है हम अंदर, मतलब कि वी वुड नॉट इंटरफेयर। लेकिन जब उन्हें पता है कि इक्वालिटी, और उसी को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लेकर आए हैं जो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो फॉर द वेलफेयर द गवर्नमेंट इंटरफेयर्स। सेकेंडली, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये पेपर में 100% हमेशा आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब ये इक्वालिटी और डिफरेंस दोनों ऑपोजिट है। इक्वल मतलब बराबर और डिफरेंस मतलब अलग अलग। तो हाउ, in order for people to have equal rights, it is sometimes necessary to treat them differently. For example, अगर आप
कहीं पर जाते हो. For this reason, certain individual differences may need to be considered. Affirmative action policies have been used in some country to improve the equality. In our country, we have relied on reservation policy. अब देखा जाए, जो जनरल कैटेगरी है या फिर वो मार्जिनलाइज कैटेगरी है, अगर हम डिबेट करते हैं, बहुत बड़ा डिबेट है, चलता ही जा रहा है 70 ईयर्स से, वो कहता है सब बराबर है. यानी कि अगर, बिकॉज a person from general category, if the person has scored 70% and a person who has scored 40% from marginalized, हमारे यहाँ क्या होता है, उसको प्रेफरेंस मिलता है. तो फिर हम क्या बोलते हैं, इट इज पार्शियलिटी. क्योंकि आपके 70 आए हैं, आपको एडमिशन नहीं मिला, उसके 40 आए हैं फिर भी मिला, तो भाई आप इक्वल कैसे हुए. यहां पर उनको ऊपर लाने के लिए, बिकॉज फॉर मेनी ईयर्स ऐसे लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दोज प्रिविलेजेस जो बाकी लोगों को मिला था. तो वो जो पहले जो डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया था, हमारे पूर्वजों ने क्रिएट कर दिया था, उसको हटाने के लिए हमने ये रिजर्वेशन रखकर उनको थोड़ा डिफरेंस में हम ट्रीट करके उनको ऊपर लाने की कोशिश करते. अगर हम ऊपर से देखें तो इट इज रॉन्ग, बिकॉज एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी से, वो बेचारा 95 लाकर उसको अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रहा है, दूसरा जिसके 80% आए उसको मिल गया. लेकिन अगर हम उसको हिस्टोरिक सेंसस में देखते हैं तो दैट इज इक्वालिटी थ्रू डिफरेंस, यानी कि हम उनको इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं. वो जो हमें पहले मिल गया था उनको अब लाने की हम कोशिश कर रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अफर्मेटिव एक्शन. ये जो इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल, ये पेपर में आता है. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, अफर्मेशन मतलब जम के, डट के, आई अफर्म. Equal opportunity and education means government should provide equal and comparable opportunity to all the citizens. In most of the Western countries, education is free. And सभी आपके वहां स्कूल्स के नेम्स नहीं होते हैं, दे हैव इक्वल, वो आप जहां रहते हो वहां पर आप एडमिशन लेते हो. एक आध बड़े बड़े स्कूल्स जिसमें सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. Everyone should have the same opportunity to receive the education. इंडिया के अंदर उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है. जब हम स्कूल बिल्टअप करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को लिख कर देना पड़ता है कि हमारे स्कूल में जो नर्सरी में 40 बच्चे आते हैं, 40 का स्ट्रेंथ होता है, उसमें से 5% विल बी फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, जैसे ड्राइवर के बच्चे, मेड के बच्चे, उनको देने की. तो ये जो कोशिश है, वैसे देखा जाए हमारे साथ में ड्राइवर का बच्चा बैठा है, ये हम सुनकर हमें थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ये कोशिश इसीलिए की गई है कि उनको भी इक्वालिटी मिले. द सेम इज विथ हेल्थ ऑल्सो. व्हेन यू आर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, तो 5% ऑफ द बेड इज रिजर्व फॉर देम. कास्ट एंड क्रीड, race and color, wealth and poverty should all be considered equal. Everyone in India is given the same opportunity and has equal access to education. According to the law, no government no schools, no educational institute can deprive you, refuse to take admission on this basis. Inequalities that have remained relatively unchanged over generation are more vulnerable. जैसे मैंने बताया, जेंडर है, कास्ट है अभी भी चल रहा है वो. There are certain areas. In certain social classes, they have accumulated significant wealth and the power that comes with over generation. Society will be divided into those who have remained poor and those who have accumulated. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई उनको बराबर लाने के लिए हम अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अमीर अमीर बन जाएगा और गरीब गरीब बन जाएगा. तो जैसे अगर हम अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लेकर आते हैं, इन्हीं ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, इक्वालिटी, या फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है. जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बनाती है, जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पॉलिसी बनाती है, इन्हीं के बेसिस पे बनाती है. तो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए
द गवर्नमेंट गिव्स लॉट्स ऑफ स्कीम्स, पॉलिसीज हैं, जैसे रूरल एरियाज में सेपरेट पॉलिसीज हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, अर्बन एरियाज में आपके अपलिफ्टमेंट के लिए है, इंडस्ट्री सेट करने के लिए गवर्नमेंट उनको जो है प्रमोट करती है। दिस इज ओनली बिकॉज ये जो, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो रिच है वो तो रिच होगा ही होगा, पुअर को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि वो भी कभी जो है ऊपर आए। सो दैट इज, आपने देखा होगा ना उसमें बड़े सारे न्यूज आते हैं, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, रिक्शे वाले का बेटा जो है उसने जो है उसका नाम क्या है, एक आज 100 करोड़ का मैं कल ही किसी बहुत ही फेमस एक इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ रही थी, दैट ही लिव्ड इन चौल बट नाउ ही इज द ओनर ऑफ 300 करोड़। तो दिस इज, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, मतलब अफर्मेशन ले, ताकि जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हम रिड्यूस करें। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसीज, देन इंडिया के गवर्नमेंटल पॉलिसीज, सेक्युलरिज्म, अगर हम इन एरियाज को देखते हैं ना, तो दिस इज टू प्रोवाइड द इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स एंड टू एंश्योर कि आने वाले टाइम में एवरी वन बिकम्स इक्वल। अपॉर्चुनिटी इक्वल है, ठीक है, आपको भी मिला दूसरे को भी मिला, अगर आपने क्लेवरली अपॉर्चुनिटी को लिया है आप ऊपर जाओगे, आपने नहीं लिया है तो आप वहीं रह जाओगे। लेकिन उसे प्रोवाइड करना तो पड़ेगा ना, पहले तो वो था ही नहीं प्रोविजन, दिस प्रोविजन वाज नॉट देयर इन द अर्लियर पीरियड, उनको बिल्कुल दिया ही नहीं जाता था, दे वर नॉट, दे वर डिप्राइव्ड। तो वो जो हमारे सालों का जो डिफरेंस है, नाउ द गवर्नमेंट यूजिंग ऑल द पॉलिसीज, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ब्रिज, वो ब्रिज को जो है खत्म कर रहे हैं। तो इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट हमारा जो है टॉपिक बन जाता है इन द पॉलिटिकल एरिया, बिकॉज गवर्नमेंट जहां पर भी है, जहां पर भी डेमोक्रेसी है, वहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल दीज प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 करके पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो है इम्प्लीमेंटेड है अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, वो इस बेसिस पर। सो दैट इज इक्वालिटी फ्रॉम पॉलिटिकल थियोरी।